Hello everyone. Today I will discuss about physiology of cornea. So we will start with definition. What is cornea? As you all know that it is a transparent watch glass like structure and it is avascular. It do not contain any blood vessels. Means ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है कॉर्निया और इसके पास ब्लड वेसल्स भी नहीं है। और जो एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया है उसको जो हमारा हाइड्रेशन जो वाटर कंटेंट वो जो मिलता है उसको वो हाइड्रेटेड किस वजह से रहता है, वो टीयर फिल्म की वजह से रहता है। बट जो लेयर्स है जो हमको पता है, हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ आईबॉल में पढ़ा था, उसके 6 लेयर्स है। वो लेयर्स जो है उसको एक्वस ह्यूमर हाइड्रेटेड रखता है। फिर फैक्टर्स ऑफ कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी, कॉर्निया कैसे ट्रांसपेरेंट रहता है उसका 7 फैक्टर्स है, ये आप याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को ये जानने में कि एनाटॉमी में क्या लिखें, फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस में क्या लिखें। तो आपको मेरे क्लास में मेरे नोट्स से आपको ये मिल जाएगा कि आप एनाटॉमी में क्या लिखें और फिजियोलॉजी में क्या लिखें। तो फैक्टर्स में है एवेस्कुलिटी ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, पिगमेंट्स एब्सेंस होते हैं उसमें, डीमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, माइलिन शीथ्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोमल कोलेजन फाइबर्स, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारे क्लास में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि कॉर्निया क्यों ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसका मतलब आप अभी इतना जान लीजिए कि कोलेजन फाइबर्स जो स्ट्रोमा में रहते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम, और कॉर्निया में बहुत स्मॉल साइज ऑफ सेल्स रहते हैं। और टीयर फिल्म जो है वो स्मूथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंटेन करता है कॉर्निया का। नाउ लेयर्स ऑफ कॉर्निया, जैसे कि हमें पता है इसके 6 लेयर्स है। एपिथेलियम लेयर इज द फर्स्ट वन, देन बोमेंस लेयर, स्ट्रोमा लेयर, डेस्मेट, प्रीडेस्मेट एंड एंडोथेलियम लेयर। हम हमारे एनाटॉमी में इससे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये लेयर्स के बारे। हाँ, तो अब हमें ये जानना है कि स्टोमा जैसा कि स्टोमा फॉर्म्स 90% ऑफ द थिकनेस ऑफ द कॉर्निया एज इट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर्स, एंडोथेलियम एक्ट एज ए बैरियर। हाँ, तो बात ये है कि स्ट्रोमा जो है वो 90% कॉर्निया का थिकनेस स्ट्रोमा ही मेंटेन करता है। स्ट्रोमा में कोलेजन फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स रेगुलरली अरेंज होते हैं इसलिए वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। और जो एंडोथेलियम है वो वाटर कंटेंट जो भी कॉर्निया का है उसको मेंटेन करते हैं। वो उसमें जो एक्सेस फ्लूइड हमारा जो कॉर्निया में रहता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे एक्वस ह्यूमर में थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म या एंडोथेलियम पंप मैकेनिज्म आप बोल सकते हो। तो फिर जो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेनेज होता है। अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया और उसका ड्रेनेज डिक्रीज़ हो गया तो वो इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा। तो ये इम्पोर्टेंट है एक्वस ह्यूमर का प्रेशर जो हमारा मेंटेनेंस होना, कि जो कि प्रोडक्शन उसका ठीक से हो, ड्रेनेज ठीक से हो, ताकि कॉर्नियल एडेमा ना हो। फिर इसका 2 थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। उसमें मॉरिस थ्योरी आता है और एक आता है गोल्डमैन थ्योरी। 2 थ्योरीज है जो कि बताता है कि क्यों कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। मॉरिस थ्योरी स्टेट्स दैट द stromal collagen fibers are arranged in a regular lattice arrangement, so the scattering of light is destroyed by destructive interference। मतलब जो स्ट्रोमा में जो कोलेजन फाइबर्स वो रेगुलरली अरेंज्ड है, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू। जैसे कि पता है ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो कि मॉरिस थ्योरी में है कि वो जो कोलेजन फाइबर्स है वो रेगुलरली अरेंज्ड है लेटिस अरेंजमेंट में, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू, तो ये हो जाता है 0। तो उसका कुछ ये वाला रूल है। फिर गोल्डमैन थ्योरी द रेगुलर लेटिस अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट एज द साइज ऑफ द कोलेजन फाइबर्स आर स्मॉलर देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज 200 नैनोमीटर और 200 आर्मस्ट्रॉम। इसमें बताया गया है कि स्ट्रोमल कोलेजन फाइबर्स का रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से जो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। लेकिन गोल्डमैन थ्योरी में बोला गया है कि जो
लेटिस अरेंजमेंट जो है वो कोलेजन फाइबर्स का, वो कुछ मैटर नहीं करता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि साइज ऑफ कोलेजन फाइबर्स जो है वो छोटा है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट का वेवलेंथ से भी कम, हाफ है, हाफ से भी कम है, जो कि है 200 नैनोमीटर और 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये बोल रहा है कि वो लेटिस अरेंजमेंट है कोलेजन फाइबर का, इसलिए ये बोल रहा है कि उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। फंक्शंस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है आँख को डस्ट, जर्म, अल्ट्रावायलेट रेज और अदर हार्मफुल पार्टिकल से। और द मेन फंक्शन कि कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल है 65 to 75% ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू द आई। आँख में जितना भी पहले जो लाइट आता है वो पहले कॉर्निया के थ्रू ही जाता है, तो जो 100% लाइट में से 65-75% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कॉर्निया से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो उसका फंक्शन। इसमें दिख रहा है कि हमारा स्ट्रोमा लेयर कितना मोटा है। ये एक कॉर्निया का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे। स्ट्रोमा में 90% ऑफ द थिकनेस कॉर्निया का इसी में है। और ये जो कोलेजन फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड है।